हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मोल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि मोल अगर नहीं समझ में आया तो फिर केमिस्ट्री आप भूल जाइए। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कुछ कैसे एवोगैड्रो नंबर आया 6.022 इंटू 10⁻23, वह एक मोल हम कह रहे थे। बोलो, एक मोल मतलब इतनी संख्या, चाहे इतना आइटम हो, इतना मॉलिक्यूल हो। एक मोल कार मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कार, जैसे एक दर्जन में 12। बात समझ में आ रहा है। आज उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि मोल का संबंध किसके किसके साथ हो सकता है। ठीक है, आज का और फार्मूला हम डिराइव करेंगे, देखेंगे, और फिर नेक्स्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुक में सब कुछ लिखा है, आपको समझना मुश्किल है। ठीक है, मोल की बात हम कर रहे थे। हमने कहा था कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे Na से। Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर। Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर, आप पता है, लगातार 2 वीडियोस चल रहा है। मोल का संबंध बेटा हम 3 चीज से देखेंगे, 3 लोगों से हम इनका रिलेशनशिप निकालेंगे, जिससे आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो मोल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एन से। आइए देखें, नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि अभी नोट्स वाला कुछ है नहीं। जैसे नोट्स लिखने वाला है तो मैं लिख के खुद दे दूंगा, आपका नोट्स बन जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं मास से, हिंदी मीडियम मतलब द्रव्यमान से। ठीक है, दूसरा होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हिंदी में कणों की संख्या। बोलो, बात समझ में आ रहा है। और तीसरा होगा वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का आयतन। 3 रिलेशनशिप आपको पढ़ना है मोल्स का, किससे? मास से, द्रव्यमान से। सेकेंड वन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या। यह सब मैं बता चुका हूं कैसे आया, प्रीवियस वीडियो में डिटेल बताया गया। ठीक है, अगला है वॉल्यूम ऑफ गैस। मास को रिप्रेजेंट करेंगे हम W से। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को N नॉट, एकदम याद रहे, N नॉट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय V। प्रीवियस वीडियो में रिलेशनशिप निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट। वेट मतलब यही मास, किसी सब्सटेंस का मास, वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है ना, वेट अपॉन मोलर मास, यानी द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। बोलो, ये रिलेशनशिप मैं निकाला था, और ये आपको एकदम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो, इसको अगर हम एटम की बात कर रहे हैं, अगर वह सब्सटेंस एटम है, तो जो यह यम होगा ना, मोलर मास, इसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास इन ग्राम। अगर मॉलिक्यूल होगा, इस एम को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। बोलो, मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो रहा है? यहां पर आओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन Na, n नॉट अपॉन Na, where n नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Na इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। बात समझ में आ रहा है? या इसको मैंने और क्या बताया था, n नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। यह प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगला, वॉल्यूम ऑफ गैस का मोल कितना होगा? N इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन ए लीटर अपॉन 22.4, 22.4 एट, कंडीशन होगा एट NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो किसी भी गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, उस गैस के वॉल्यूम लीटर में
22.4 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो किसी भी गैस का नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, हम आसानी से निकाल लेंगे। हो रहा है क्लियर? आइए, तीन रिलेशनशिप हमको एकदम पढ़ना है। नंबर 1 क्या था, मास। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, इसी को हमको आगे सिंप्लीफाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते चलना, अदरवाइज हो नहीं पाएगा। मास से, मास क्या होगा, मास के साथ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन यम। यम क्या होगा, अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास, या इसको और क्या बोल सकते हैं, मोलर मास। प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था। दूसरा क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्लियर हो रहा है? और किसी भी गैस का वॉल्यूम जब लीटर में होगा, लीटर कंडीशन क्या है, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी और मैं सिंप्लीफाई इसको कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में उस गैस का वॉल्यूम और 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो उस गैस का क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बनाते चलिए, मिटाऊं मैं। आइए, मोल कॉन्सेप्ट में धीरे इस बातें पढ़ा रहा हूं ना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बच्चे इससे बहुत तेज भागते हैं, घबराते हैं। अब मोल इतना आसान है, मैं क्या कहूं, न टीचर पढ़ाना चाहता है न बच्चे पढ़ना चाहते हैं। मोल सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर होता है ना, हवा हवा में बता देते हैं, सीधे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। गलत है यार, सम बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मोल पे देखो, अभी कई वीडियो में बनाऊंगा। इक्विवेलेंट वेट तो बहुत आगे आएगा, इस पे देखना अभी कितना सिंप्लीफाई इसको किया जाएगा, खूब ढेर सारा न्यूमेरिकल। बात समझ में आ रहा है? तो मोल को बढ़िया से तैयार करिए बेटा, मोल से बहुत अच्छा सवाल आने वाला है आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटाऊं मैं। आओ, आइए इसको और सिंप्लीफाई करें, कुछ सब मिटाऊं। आइए, किससे था बेटा, मास से। अब अलग अल्फा से लिख दिया जाए, मास से क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। वह डिपेंड करेगा मैंने लिया क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख रहे हैं, एन। इफ, अगर हम मान लें इफ n इज इक्वल टू 1, किसी भी पदार्थ, उस पदार्थ में किसी भी सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूं, उसमें एटम भी बोल दूं, मॉलिक्यूल बोल दूं या कंपाउंड बोल दूं, जो व्हाटएवर कुछ भी बोल दिया जाए, तो अगर हम बोल दें कि यदि n इज इक्वल टू 1 हो रहा है तो 1 इज इक्वल टू W अपॉन m बोल सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू m लिख सकते हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि यदि, बात को ध्यान समझिएगा, कि यदि किसी पदार्थ का एटॉमिक मास या मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास लिया जाए तो उस पदार्थ का द्रव्यमान अगर उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो तो उस समय कंडीशन होगा 1 मोल। क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान समझो, हिंदी में लिख रहा हूं, किसी भी सब्सटेंस का अगर एटम हुआ तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल हुआ तो मोलर या मॉलिक्यूलर मास, किसी भी पदार्थ का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास उस पदार्थ के मास जो लिया जाए, वेट, पदार्थ के वेट लो, पदार्थ के वेट के बराबर हो जाए या लिया जाए तो मोलों की संख्या, मोल्स इज इक्वल टू कितना होगा, 1। जैसे कहा जाए, एग्जांपल लो, एग्जांपल समझो, 23 ग्राम सोडियम में मोल्स की संख्या कितनी होगी। एकदम देहाती भाषा में चल रहा हूं कि हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 23 ग्राम सोडियम में कितने मोल्स होंगे बेटा, तो समझो
सोडियम का सिंबल आप जानते हो Na, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, वेट कितना दिया हुआ 23, इसका एटॉमिक मास 23 इज इक्वल टू 1। तो मतलब उसके एटॉमिक मास के बराबर किसी भी आइटम का अगर द्रव्यमान लिया जाए या वेट लिया जाए तो वह 1 मोल के बराबर होगा। नहीं समझ में आया? दूसरा एग्जांपल समझो। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ मोल्स। सवाल समझ में आ रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए। तो बेटा 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नंबर ऑफ मोल्स n, वेट कितना दिया 100, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का द्रव्यमान कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, CaCO3, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 16 3 48, कितना आ गया 100। नहीं समझ में आया? तो किसी भी पदार्थ का नंबर ऑफ मोल्स 1 आएगा कब, जब उस पदार्थ का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर उस पदार्थ का द्रव्यमान लिया जाए। ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो किसी भी पदार्थ का नंबर ऑफ मोल्स 1 कब आएगा, जब उस पदार्थ का जो भी एटॉमिक मास हो, एटम में हो तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल में हो तो मॉलिक्यूलर मास, उसके बराबर उस पदार्थ का कोई वेट या द्रव्यमान लिया जाए तो उस कंडीशन में उस पदार्थ का नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर हो रहा है? स्क्रीनशॉट आप ले लो। आई होप ठीक से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या था, n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन n नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स और n इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। अगर n इज इक्वल टू 1 लिया जाए, बोलो तो n इज इक्वल टू 1 लिया जाए तो 1 इज इक्वल टू n नॉट अपॉन n होगा। यहां से क्या होगा, n नॉट इज इक्वल टू n। तो अगर किसी पदार्थ के मोलों की संख्या 1 है, अगर किसी पदार्थ में मोलों की संख्या 1 है, इफ ए सब्सटेंस कंटेन 1 मोल, 1 मोल है, तो यहां से क्या रिलेशन, n नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 1 मोल है तो उस पदार्थ में पार्टिकल की संख्या एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी। समझ में आया? अगर किसी पदार्थ में मोल की संख्या 1 है तो उस पदार्थ में पार्टिकल्स की संख्या कितनी होगी, उसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी। बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ा जाए। अगला क्या था, वॉल्यूम ऑफ गैस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डेली बता रहा हूँ, अच्छा पढ़ने दोनों लगता है ये, क्योंकि इसमें रटना कुछ नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, बस दिमाग अगर बैठता जाए तो काम होता जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, n इज इक्वल टू v, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, 22.4। किसी भी गैस का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 22.4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे उस गैस का जितना भी वॉल्यूम होगा, लेकिन लीटर में, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होगा, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब इफ n इज इक्वल टू 1 ले लें तो 1 इज इक्वल टू v अपॉन 22.4, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 22.4 लीटर। तो इसका मतलब 22.4 में क्या हुआ कि किसी भी गैस का आयतन, ध्यान समझिएगा, किसी भी गैस का वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या, आयतन, वॉल्यूम
22.4 लीटर हो, ये लीटर है ना, 22.4 लीटर हो, तो उस गैस में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 1 होंगे। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट सब ये टॉपिक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन इस पे बनेगा। ठीक है, कि अगर किसी गैस का 1 मोल हो तो उसका आयतन या वॉल्यूम कितना होगा? 22.4। जैसे अगर देख लो, यह एक कंटेनर है, यह दूसरा कंटेनर है, यह तीसरा कंटेनर है। इसमें हाइड्रोजन गैस है, कोई ले लो, नाइट्रोजन गैस ले लो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर सभी गैसों का प्रेशर मान लो, यहाँ लिख रहा हूँ, प्रेशर कितना है? 1 atm, 1 atm, 1 atm। ठीक है, 1 atm हो गया। टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो तीनों गैस का हमने प्रेशर क्या माना? 1 atm। और क्या लिया हमने? वॉल्यूम कितना, सॉरी टेम्परेचर 25 लिया, वॉल्यूम ले ली सबका 2-2 लीटर है, 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर। ठीक है, तो अगर पूछा जाए इन गैसों का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? 1। समझ कैसे होगा? यहां हमने नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर लगाया है और सभी गैस के नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर आयतन क्या है? सेम है, या आयतन क्या है? सेम है। भले इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो, इसका 2 हो, इसका 28 हो, इसका 44, उससे हमको मतलब नहीं था। 1 दर्जन कार मतलब 12 ही कार होगा, 1 दर्जन पेन मतलब 12 ही पेन होगा। समझ में आ रहा है? बोलो, तो किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर 22.4 लीटर हो तो उस गैस का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? सॉरी, ये 22.4 कर लो, 22.4। ठीक है, तो उस नंबर ऑफ उसका मॉलिक्यूलर मास बेटा कुछ भी हो, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? 1। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? 1। क्लियर हो रहा है? मैंने इसके जस्ट प्रीवियस के जस्ट सेकंड लास्ट वाला वीडियो में मैं बताया हूं कि मॉलिक्यूल वेट से हमसे मतलब नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 मोल कार है तो भी संख्या कितनी होगी? 6.022 × 10⁻23। 1 मोल मार्कर है तो भी संख्या कितनी होगी? तो मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। तो यह बेटा 3 रिलेशनशिप मैंने बता दिया जो काफी महत्वपूर्ण है, जो काफी आते हैं। एक मार्कर ले लें। अब अगला देखें, 2 फार्मूला मैं आपको और बताऊंगा, मिटाऊंगा। क्लियर हो रहा? बहुत धीरे आराम से चल रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि समझ समझ के चलना है। आइए, तो 3 चीजें बता रहा हूं। एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम इंग्लिश में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू क्या होगा? उस परमाणु का एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। समझ में आ रहा है? एक परमाणु का द्रव्यमान या मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू क्या होगा? उस एटम का एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास या द्रव्यमान, हिंदी हम भी लिख पाते हैं, द्रव्यमान या मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या होगा? एटम था एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल कहा तो मॉलिक्यूलर मास या अणु भार, हिंदी में क्या बोलेंगे? अणु भार। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक परमाणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान, तो परमाणु का एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल का क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब जैसे देखो, क्वेश्चन पूछ दे, एक एग्जांपल सिंपल लेता हूं।
कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान कितना होगा। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कुछ भी कैल्शियम कार्बोनेट ले सकता है। क्या पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान कितना होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल ही लोगे, CO2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 है तो 32, कितना हो गया 44। तो कितना होगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, ये सब सिंपल सवाल है, इसी से आगे कठिन होता जाएगा। ठीक है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना आया है 44 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 आ गया। मुझे वैल्यू याद है, आप कैलकुलेट करोगे तो 7.33 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, अगला सवाल यही मैं दे रहा हूं, एक एग्जांपल और सिंपलेस्ट। सेम वैल्यू होगा, सेम लैंग्वेज होगा, बस यहां पर क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान कितना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान कितना होगा। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मैं लिख दे रहा हूं। सेकंड सवाल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने कितना भी मॉलिक्यूलर मास निकाला था 100, 6.022 इंटू 10⁻23, जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा ग्राम में। ठीक है, तो इस पे बेटा सोडियम ले लो। सोडियम के एक एटम का द्रव्यमान कितना होगा। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, वन एटम ऑफ एटॉमिक मास 23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। पोटेशियम ले लो, कैल्शियम, जिसका भी लेना हो, या दोनों लेकिन याद हो। तो 3 चीज हमने पढ़ा, 4 चीज, वेट अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम अपॉन 22.4, जबकि वो लीटर एट एनटीपी, और 2 फार्मूला ये, कुल 5 फार्मूला हम लोगों ने आज देखा जो काफी बेसिक है। अब इस पर अगला जो वीडियो होगा इस पे न्यूमेरिकल थोड़े से और थोड़ा सॉल्व करेंगे, आपस में मिलाकर न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, 5 को आपस में मिलाकर न्यूमेरिकल देखा जाएगा। ठीक है, तो प्लीज देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।